नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में आज से टोल और बिजली की नई दरें लागू। टोल टैक्स 5 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। नारनौल से अंबाला टोल टैक्स सबसे महंगा। कलेक्टर रेट बढ़ाने पर फैसला अभी होल्ड पर। 10% कलेक्टर रेट बढ़ाने की मांग की गई है। हरियाणा में आज से टोल और बिजली की नई दरें लागू हो जाएंगी। टोल टैक्स 5 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है और नारनौल से अंबाला टोल टैक्स सबसे महंगा। कलेक्टर रेट बढ़ाने पर फैसला अभी भी होल्ड पर है और 10% कलेक्टर रेट बढ़ाने की मांग की गई है। हरियाणा में आज से टोल और बिजली की नई दरें लागू हो जाएंगी। टोल टैक्स में 5 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हरियाणा में आज से टोल टैक्स और बिजली की नई दरें लागू हो जाएंगी। टोल टैक्स में 5 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। लोगों की जेब पर कितना असर? देखिए सोनिया, पूरे देश में 1063 टोल चल रहे हैं इस टाइम जी। चूंकि हर टोल जब शुरू होता है, उसका संचालन शुरू होता है तो एग्रीमेंट होता है एनएचएआई से। हर टोल ठेके पे कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है, तो एक एग्रीमेंट होता है। हर साल हर टोल पर रेट बढ़ते हैं। चूंकि अलग अलग टाइम पे शुरू हुए टोल, तो कुछ पर बढ़े कुछ पर नहीं। करीब 2 दर्जन से ज्यादा टोल पर रेट रिवाइज किए गए। 1 अप्रैल को किए जाते हैं जी। जहाँ इस बार बढ़े हैं, अगले महीने दूसरी जगह बढ़ेंगे। जिनके नहीं बढ़े तो रोटेशन वाइज होता है। 5 रुपए से 25 रुपए तक टोल बढ़ गया है अलग अलग। दिल्ली चंडीगढ़ के बीच बात करें तो अंबाला में घग्गर पुल पर टोल है, उस पर भी रेट बढ़ा है। और करनाल के घरोंडा में वहां पर भी रेट रिवाइज किए गए। 4 टोल पड़ते हैं, एक मुरथल, पानीपत, घरोंडा और अंबाला, दिल्ली चंडीगढ़ के बीच। 4 में से 2 टोल पर घग्गर पुल पर, जो घग्गर नदी पर अंबाला टोल है, और करनाल जिले में घरोंडा, इन दोनों पर बढ़े हैं। 10 रुपए बढ़े हैं घरोंडा पर। और अंबाला वाला चूंकि लोकल है, छोटा स्ट्रेच है, वहां भी 5 रुपए बढ़े हैं। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि हरियाणा में बिजली के रेट 3 साल बाद बढ़ाने का फैसला हुआ है। दरअसल चुनाव आगे, लोकसभा चुनाव, विधानसभा, फिर निकाय चुनाव थे। चुनाव के दौरान सरकार लोगों को फील गुड कराना चाहती है कि सरकार अच्छी है, रेट नहीं बढ़ा रही, बजट आ रहा है लेकिन टैक्स फ्री बजट है, तो लोगों को थोड़ा सा लुभावने वो दिखाने होते हैं, प्रलोभन देने होते हैं। तो अब चुनाव चूंकि हो चुके हैं, चुनाव होते ही अब आज से टोल के रेट रिवाइज हुए हैं। और बिजली की दरें आपको बताऊं, 200 यूनिट से ऊपर जो उपभोक्ता है, खपत है जिनकी, करीब 3.25 लाख बिजली उपभोक्ताओं, करीब 10 लाख के आसपास बिजली उपभोक्ता है। 2 करोड़ 80 लाख की आबादी हरियाणा की है। 10 लाख उपभोक्ता है जो बिजली निगम की बिजली जलाते हैं। कई लोगों ने सोलर प्लांट लगा लिए अपने, तो उसमें 3.25 करोड़ जो बिजली उपभोक्ता है, उन पर 272 करोड़ का सरकार ने एक बोझ पड़ा है सरकार पर। 4.5 पौने 500 करोड़ रुपए का एफएसए होता है, फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट। चूंकि सरकार जो बिजली पैदा करती है, कोयले से हो या बाहर से खरीदे, एक एफएसए, एक स्लैब होता है। एफएसए चूंकि महंगाई बढ़ाता है उससे, तो सरकार वो बोझ अब जनता पर डाल ली है। करीब 350 करोड़ रुपए का बोझ 2.75 लाख उपभोक्ता पर, मतलब उन पर 200 यूनिट से ऊपर जो थोड़ा सा ज्यादा जिनकी क्षमता है, आर्थिक क्षमता, उन पर ये बोझ डाला गया है। तो आज से टोल और बिजली की दरें, नई दरें जो है वो लागू हो गई है। कलेक्टर रेट भी बढ़ता है 1 अप्रैल को। कलेक्टर रेट वो होता है प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त जो होती है, बड़े पैमाने पर होती है हरियाणा में। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में भी 1 अप्रैल से कलेक्टर रेट बढ़ता है। तो जितने संबंधित तहसीलदार हैं, पानीपत की भी हैं, उन्होंने 10% इजाफे का किया कि 10% प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पे बढ़ाई जाए कलेक्टर रेट। वो डीसी अब फाइनल करेंगे, इसके बाद ऊपर जाएगा सरकार को, चंडीगढ़ के बाद जाएगा, उसका फैसला बाद में। लेकिन वो भी बढ़ने ही है, कभी बढ़े 10 दिन 15 दिन बाद, लेकिन वो भी तो कलेक्टर रेट भी बढ़ेंगे। अब ये है कि कितनी करेक्शन उसमें होती है, कितना बदलाव होता है, तो उसके लिए भी लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। टोल के रेट बढ़ गए, बिजली के बढ़ गए, और अब कलेक्टर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का जो होता है, स्टाम्प पेपर खरीद रहे होते हैं, ड्यूटी होती है स्टाम्प ड्यूटी, उस पे अब वो भी बढ़ेंगे, लेकिन अब उसको होल्ड पे रखा गया है। जी देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।